हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। देखो, आप लोग जानते हो, मैंने आपको फर्स्ट वाले चैप्टर में बताई थी कि अर्थ का ना टू टाइप का एक रोटेशन होता है। मतलब वो रिवॉल्व करता है, उसको हम लोग टू टाइप्स का, एक तो अपनी ही एक्सेस में करता है जो मैंने पिछले बार में बताई थी कि कैसे दिन और रात होते हैं। तो वो जो अपने एक्सेस में जो रिवॉल्व मतलब जो सर्कल लेता है ना, मतलब जो स्पिन होता है, उसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं। और मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताई थी कि अर्थ जो है ना अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पे, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी ऐसा घूम रहा है, नहीं, अपना एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे वो 1 ईयर में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं सन के अराउंड। सन एक बीच में, तो सन के अराउंड जो रिवॉल्यूशन सारे जो करते हैं, वैसे तो सारे प्लैनेट करते हैं ना, तो वैसे ही अर्थ भी करता है। तो सन के अराउंड जितना भी रिवॉल्यूशन एक एक साल में करता है, मतलब 365 डेज़ में अर्थ पूरा रिवॉल्व होता है एक सन के अराउंड, एक स्पिन लेने में उसको, तो उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और अपनी ही एक्सिस में जो इमेजिनरी एक्सिस में जो रोटेशन करता है, जो एक्सिस पे स्पिन करता है, उसे रोटेशन कहते हैं। तो देखो, एक्सिस तो वैसे तो एक इमेजिनरी लाइन है, लेकिन वो जो ऑर्बिटल प्लेन है ना, जिसमें सन जिस फिक्स पाथ में ऑर्बिट में मतलब रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड में, तो वो ना 66 डिग्री से, मतलब उसके में मतलब ऑर्बिटल प्लेन के 66 डिग्री में सन प्लेस्ड है। ओके। और जो प्लेन मतलब जो ये जो ऑर्बिटल जो बनता है, जिसमें वो जो है ये घूमता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। ओके। अर्थ को ना रिसीव होती है लाइट सन से ही। ओके। और ना इसका स्फेरिकल शेप होता है, अर्थ को तो स्फेरिकल शेप होता है ना। देखो, अर्थ इस शेप का होता है, तो स्फेरिकल शेप के मतलब ये ऐसे रिवॉल्व करता है। तो ये एक 24 घंटे में अपना एक एक्सिस पे रोटेशन करते हैं। तो इसलिए ना सन स्फेरिकल शेप होने के कारण इसमें आधे पे ही सन की लाइट पड़ती है और आधे पे नहीं पड़ती है। तो देखो, जिसमें नहीं पड़ती है उसमें नाइट होता है, और जिसमें पड़ती है उसमें डे होता है। तो ये एक दिन कंप्लीट होता है, तो एक रात एक दिन ऐसे सब में होते रहता है। तो देखो, ये जो नाइट एंड डे को ये जो कम्प्लीटली ऐसे डिवाइड कर रही है, थोड़ा सा से डिवाइड कर रही है ना, तो ये जो ये पूरा ब्लैक दिख रहा है और ये जो पूरा ग्रीन दिख रहा है, ब्लू वाला एरिया जो एकदम डार्क ब्लू और एकदम ब्लू, तो ये जो एक्सिस थोड़ी सी आपको लग रहा है जैसे कोई लाइन है जिसको ये जो कट कर रही है, जिससे डे और नाइट सेपरेट हो रहा है, तो उसको हम लोग सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। ओके। और फिर और ये जो एक्सिस है ना, मैंने आपको बताई थी कि अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है और थोड़ा सा उभरा हुआ है आगे की तरफ, तो वो 23 डिग्री से टिल्टेड है। तो ये जो सिक्स मतलब ये जो है ना अर्थ, और ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये दोनों कोइंसाइड नहीं करते, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं है। ओके। और ये जो सन मतलब ये जो अर्थ है वो रिवॉल्व मतलब रोटेशन करता है, उसको अर्थ डे बोलते हैं। और यही जो अर्थ है उसका डेली मोशन यही है, वो डेली यही करता है, एक अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता है। 365 डेज़ में वो सन के अराउंड में स्पिन करता है। ओके। देखो कि जैसे कि यहाँ पे जो प्लेन है, ऑर्बिट में इस तरीके से वो है, मतलब रिवॉल्व होती है। लेकिन ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिया है ना, तो इसमें इसका डिग्री लेंगे ना, वैसे अर्थ को सीधा होना था, ये जो परपेंडिकुलर दिख रहा है ये अर्थ के लिए है कि उसको वैसा होना चाहिए था, बट वैसे टिल्टेड है यहाँ से। तो यहाँ से जो टिल्टेड है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो वो अगर हम लोग ऑर्बिटल प्लेन से जो कि सन के अराउंड में रिवॉल्व करती है, उससे उसका एंगल नापेंगे तो वो 66 डिग्री हो जाएगा। आप एक बार सोच के देखो कि अगर अर्थ जो है, अगर अपने ही एक्सिस पे रोटेशन करना बंद कर दे, ओके, जो 24 आवर्स में से वो जो एक बार में रोटेट करती है, अगर वो रोटेशन जो बंद हो जाए, तो फिर क्या होगा। देखो, जैसे कि ये वाला जो पिक्चर दिख रहा है उसमें जो है सन है ना, वो एक ही तरफ में फेस किया हुआ है। सन के एक पार्ट में जो है पूरा धूप हो रहा है और एक पार्ट में पूरा नाइट हो रहा है। तो जिस पार्ट में, मान लो कोई भी पार्ट में अगर वो एक जगह में आके अर्थ तक रुक गया और वो रोटेशन करना बंद कर दिया, तो फिर इससे क्या होगा ना, डे और नाइट होना बंद हो जाएगा। जिस एरिया में अगर डे हो रही है तो वो हमेशा डे ही रहेगी, और जिस एरिया में नाइट है वहाँ पे नाइट ही रहेगी। इससे क्या होगा, जहाँ पे डे है ना वहाँ पे पूरा जो है मैक्सिमम हीट तो वहाँ पे अब्जॉर्व होती रहेगी, पीछे के एरिया में नहीं जाएगी। तो जो आगे का एरिया जो सन के फेस टूवर्ड्स फेस कर रहा है, वहाँ पे पूरा का पूरा बहुत गर्मी, बहुत धूप चलते रहेगा, बहुत हीटी नेचर रहेगा वहाँ का। और जो पीछे की तरफ है जहाँ पे नाइट है, वहाँ पे हमेशा रात रहेगी, और वहाँ पे हमेशा मतलब ठंडी रहेगी, क्योंकि धूप तो नहीं पड़ रही ना वहाँ पे। 365 डेज़ लगती है एक मतलब अर्थ को एक रोटेशन मारने के लिए, एक रिवॉल्यूशन मारने के लिए सन के अराउंड में 365 डेज। लेकिन हमने क्या यहाँ पे ना मतलब यहाँ पे ना और आवर्स एक्स्ट्रा लगती है, तो हम लोग वो जो 6 आवर्स रहते हैं ना उसको ना मतलब उसको थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, ताकि हम इससे आगे का चीज़ कर पाए। जैसे कि 6 आवर को हम लोग सेव करते हैं हर एक ईयर में, तो देखो 4 साल बाद ये जो 6 आवर्स है ना 24 आवर्स में मतलब ऐड हो जाती है। तो इससे क्या होता है, हम अपने कैलेंडर में वही करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना जो 24 आवर हैं उसको हम लोग फरवरी के मंथ में ऐड कर देते हैं, जिससे क्या है ना, जो फोर्थ ईयर में हर 4 साल के बाद जो फरवरी में 29 डेज आते हैं इंस्टेड ऑफ 28 डेज। ओके। क्यों? क्योंकि हम लोग ने हर एक साल से जो 6 आवर जो वहाँ पे कंप्लीट होने के लिए लग रहा था उसको हम लोग
बचा बचा के रखते हैं, मतलब बचा के इन द सेंस उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। फिर उसके बाद 24 बाद, मतलब 24 आवर्स, मतलब 4 साल के 24 आवर्स पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। तो फरवरी में हम लोग वहाँ पे 28 की जगह 29 डेज रख देते हैं, और 4 साल बाद फिर 366 डेज होते हैं, जिसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं, जिसमें 29 फरवरी आते हैं, उसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। अब यहाँ पे इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर को देख के आपको क्या पता चल रहा है कि जो सन है ना, सन के अराउंड जो ये जितना जो रिवॉल्यूशन अर्थ मार रहे हैं, यहाँ पे इतने सारे अर्थ जैसे दिखा रहे हैं, वो सिर्फ समझने के लिए, बट ये एक ही अर्थ है। तो ये जो फिक्स्ड ऑर्बिट है, फिक्स्ड ऑर्बिट मतलब ये जो रेड रेड से जो एरो दिया हुआ है, वैसे फिक्स्ड ऑर्बिट है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सन है, सन के अराउंड में जो है ना, सिर्फ एक सर्कल नहीं है, परफेक्ट सर्कल। हम लोग दोनों तरफ का रेडियस मेजर करेंगे तो दोनों तरफ का रेडियस डिफरेंट है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो इससे क्या हमें ये क्लियरली पता चलता है कि जो जो सन के अराउंड में जो अर्थ ऑर्बिट मैट मतलब रिवॉल्यूशन करता है ना, वो इलेप्टिकल है, मतलब ओवल शेप का है। इसी इलेप्टिकल पाथ की वजह से हम लोग सीजन्स को एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि और अर्थ भी जो टिल्टेड है ना, उसके वजह से भी हम लोग सीजन्स को एक्सपीरियंस करते हैं। हम लोग ने बेसिकली इस बुक में, और बेसिकली इसी टाइप से डिवाइड होता है। तो हम लोग इस मतलब जो सीजन्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग। ओके, तो ये चारों सीजन्स होते हैं। अब हम इसको इस डायग्राम की वजह मदद से समझेंगे कि कैसे जो है यहाँ पे सीजन्स चेंज होते हैं। हम लोग ने पहले वाले में देखे थे कि कैसे मतलब अगर अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करते हैं तो दिन चेंज होते हैं, और इसमें जो है ना 365 डेज़ में ये पूरे जो सीजन्स, इसको हम लोग इस पिक्चर की मदद से समझने वाले हैं। मैंने बताई थी जो नेक्स्ट जो लास्ट चैप्टर में था, उसमें मैंने बताई थी कि उसमें जो है ना अर्थ अपने एक्सिस पे थोड़ा सा टिल्टेड है 23 डिग्री। तो ये जो 23 डिग्री से टिल्टेड है ना, वो टिल्टेड ही रहेगा हमेशा, सेम हम हमेशा से सेम ही रहेगा, टिल्टेड ही रहेगा। तो हम लोग पहले ये वाले एरिया से चालू करते हैं। ये देखो ये कैसे टिल्टेड है ना। तो फिर इसमें क्या होता है ना कि इस एरिया में जैसे ये टिल्टेड है, तब यहाँ से ये देखो ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर के ऊपर वाला, ये सारे के सारे जो ऊपर वाले हैं ना, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि जो सन की रेज आप लोग खुद देख सकते हो कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ये वाला जो एरिया, वहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर यहाँ पे मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो हीट है, क्योंकि यहाँ पे सन देखो डायरेक्ट उसी पे पड़ रहा है, तो सन वहाँ पे डायरेक्ट पड़ रहा है ना। तो इससे क्या है ना, उस मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितने भी जो कंट्रीज आते हैं ना, वहाँ पे उस समय सीजन में समर पड़ रहा होता है। और जो आर्टिक सर्कल के आसपास वाले रीजन में हमेशा 6 मंथ के लिए सन रहता है, तो वहाँ पे हमेशा 6 मंथ के लिए डे ही रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो है जो स्लांटेड जो रेज है ना, वो वहाँ पे पड़ रही है। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में मैक्सिमम हीट पड़ रही है, तो उससे क्या है वहाँ पे वाले रीजन में ना पूरा समर सीजन चल रहा होता है। और 21 जून ना ऐसा मतलब डे होता है जहाँ पे ना सबसे ज़्यादा मतलब जो मतलब सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो सबसे लंबा जो डे चलता है और सबसे छोटी रात होती है। ओके, तो इसको हम लोग ना समर सॉल्स्टिस बोलते हैं। इस मतलब ये जो हो रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो समर सीजन चल रहा है उसको। और वैसे ही ना उसका उल्टा हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले एरिया में यहाँ पे थोड़े कम हीट यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है। फिर उसके नीचे तो और ही कम, मतलब स्लांटेड में थोड़ा कम कम जाते जा रहे हैं। तो वहाँ पे ना बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट होगा, क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ा विंटर पड़ रहा होगा। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर पड़ रहा होगा, तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर पड़ रहा होगा। और इस जहाँ पे जैसे कि नॉर्थ सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर पड़ रही है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे 21 जून को सबसे छोटी जो है दिन होगी और सबसे लंबी वहाँ पे रात होगी। अब इसी के अपोजिट हम लोग ये वाला एरिया देख लेते हैं। अब देखो जैसे कि यहाँ पे ये टिल्टेड था, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही टिल्टेड है, लेकिन क्या है ना, यहाँ पे जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो थोड़ा आगे आ जा रहा है, और जो नदर्न हेमिस्फीयर है वो थोड़ा पीछे चले जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये वाला जो इक्वेटर है, ये वाला इक्वेटर और ये वाले इक्वेटर को देखो, कि ऊपर में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे ज़्यादा हीट पड़ रही है और नीचे कम पड़ रही है। अपोजिट यहाँ पे होता है, ये जो इक्वेटर है उसके नीचे सबसे ज़्यादा हीट पड़ रही होती है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट सन की रेज आती होती है। तो और बाकी जो सारे जगह में ना एकदम कम कम रेज आती है, वो स्लैंटेड में जाती है, तो वहाँ पे ना थोड़ा कम मतलब रेज पहुँचती है। तो अब क्या होगा ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले एरिया में, ये वाले एरिया में अब यहाँ पे जो है ना समर चल रहा होगा। ओके, तो ये होता है 22 दिसंबर को। वहाँ पे सबसे बड़ी जो दिन होती है और सबसे छोटी वहाँ पे रात होती है। इसका अपोजिट होता है नदर्न हेमिस्फीयर में, और इसको हम लोग वहाँ पे 22 दिसंबर को वहाँ पे जो बोलते हैं ना, विंटर सॉल्स्टिस बोलते हैं। ओके, तो ये दोनों समझ में आ गए, विंटर और समर कैसे हो रहा है। तो इसके अलावा आपको पता है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर में जब समर पड़ रहा होता है, तो वहाँ पे ना लोग समर सीज़न में, जब उनका समर सीज़न चल रहा होता है, तो हमारा विंटर्स पड़ेगा।
तो वहाँ पे हम लोग जब 22 दिसंबर के टाइम में मतलब 25 को क्रिसमस मना रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में, वहाँ पे समर सीजन में जो है क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। अब हम लोग ये दोनों को देखते हैं, ये दोनों को अभी आप लोग देख सकते हो कि ये दोनों तो रिलेटेड है, ये दोनों तो इसके कारण जो है जो सीज़न का डिफरेंस आ रहा है ये दोनों एरिया में, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये रिलेटेड है तो उससे कोई मतलब नहीं है। जो ये वाला एरिया वहाँ पे तो मतलब रेस नहीं पड़ेंगी ना अच्छे से, और उसके पीछे जस्ट ऐसे ही होगा, लेकिन सामने पड़ेंगी। तो यहाँ पे क्या है ना, दोनों एरिया में इक्वली रात और दिन होगा, क्योंकि दोनों उतने ही, जितना ये वाला जो एरिया पे अगर वो फेस कर रहा है उतना यहाँ पे भी आके फेस करेगा सन को। तो यहाँ पे इक्वल जो दिन होगा और रात होगा, यहाँ पे कोई भी रात ऊपर नीचे नहीं होगा। और ये जो होता है ना, इसको हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पे दोनों में इक्वल रेस जो है, दोनों सदर्न और नदर्न हेमिस्फीयर में दोनों इक्वल ही पड़ते हैं। तो 23 जो सितंबर है ना, वहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे ऑटम सीज़न आता है, और जो 21 मार्च है वहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे स्प्रिंग सीज़न आता है। और इसका अपोजिट कर लो यहाँ पे कि जो 23 दिसंबर को नदर्न हेमिस जो सदर्न हेमिस्फीयर है ना, वहाँ पे स्प्रिंग सीज़न होता है, और जो यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे ऑटम सीज़न होता है। तो इस तरीके से जो है वो सीज़न की चेंजेस आती है, और इस तरीके से यहाँ पे सीज़न ऐसे चेंज होते हैं। आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आई होगी कि सीज़न कैसे कैसे धीरे धीरे चेंज होते हैं। अब ये जो 4 पोजीशन दिखा है वैसा ही नहीं होता है, यहाँ पे अर्थ होगा, फिर ऐसे पूरा ऐसे यहाँ पे ऐसे सर्कल होते हुए जाएगा, और जो है हमारा जो सीज़न है ऐसे धीरे धीरे करके चेंज होता है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ तक ये वाला चैप्टर समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दे दोगे। तो इससे हम लोग ये चीज़ समझ गए कि देखो, अगर इलेप्टिकल ऑर्बिट में सन का रिवॉल्यूशन से हम लोग का सीज़न चेंज होता है, और अपनी एक्सिस पे अगर वो स्पिन करता है, गोल गोल होता है मतलब अपनी एक्सिस पे, तो वहाँ पे दिन और रात होते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया, तब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक